ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बीते दिनों सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन होने के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसी के चलते बाजपुर के भगत सिंह चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्र हुए और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के पोस्टर जलाकर जमकर नारेबाजी की। भी इन्होंने एक अपनी पुस्तक का विमोचन करा है सनराइज ओवर अयोध्या पे, और जिसमें कि इन्होंने हिंदुओं की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से करी है। पूरी दुनिया जानती है कि ये किस प्रकार का आतंकवादी संगठन है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो 1947 में इस देश का विभाजन कभी नहीं होता, और अगर हिंदू आतंकवादी होता तो कश्मीर में सन 1989-90 में कश्मीरी पंडित पलायन नहीं करते। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो पाकिस्तान में आज जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गया है वो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होता, आज वहाँ पर बहुसंख्यक आबादी होती। ऐसे ही आपका अफ़गानिस्तान में जो तालिबान कब्जा करके बैठा है, आज वहाँ पर अगर हिंदू आतंकवादी होता तो तालिबान की एंट्री नहीं होती। और ऐसे ही बांग्लादेश में जब हिंदू 30% था, जब उसका विभाजन हुआ है, और आज मात्र 8.5% रह गया है, अगर हिंदू आतंकवादी होता तो वो ये 8.5% की जगह 85% हमारी आबादी होती है वहाँ पर। सभी को कहना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से ये फिरका परस्त ताकतें हैं इस देश को बांटने का काम कर रही हैं, समाज को बांटने का काम कर रही हैं, अब हिंदू नहीं सहेगा। अपने ऊपर इन्होंने पहले भी हिंदू आतंकवादी का एक ठप्पा लगाने की कोशिश करी थी, और आज अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने की कोशिश करी है, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूरे देश में पुरजोर विरोध करता है। और इस प्रकार के जो नेता हैं अगर हमारे क्षेत्र में आए तो इनका जूतों से स्वागत करा जाए। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाल दिवस और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी न्याय पंचायतों में रात्रि प्रवास किया गया और प्रातः प्रभात फेरी के पश्चात नेहरू जी को याद करते हुए बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी गई। सभी कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्मदिन मनाया। इस बाल दिवस के अवसर पर प्रत्येक न्याय पंचायत में कांग्रेस जन गए और रात्रि विश्राम किया। साथ ही उन्होंने प्रातः प्रभात फेरी निकाली और सभी वृद्धजनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको सम्मानित किया और बड़े धूमधाम से आज ये बाल दिवस मनाया गया है। और मेरी ओर से सारी समस्त क्षेत्रीय जनता को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रामराज रोड स्थित 3 मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धर्म रक्षा निधि अर्पित की। संपूर्ण भारतवर्ष में आज इस काम की शुरुआत हुई है। विश्व हिंदू परिषद विश्वव्यापी संगठन है और भारत में ही बहुत सारे सेवा के प्रकल्प संचालित करता है। गौशाला, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, अनाथालय, इन सबको संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता रहती है। तो वर्ष में एक बार समाज के बीच में जाकर इन कामों का हवाला देकर उनसे निधि प्राप्त करने का कार्यक्रम रहता है। हमारे काम का लेखा जोखा हमारे पत्रक में उपस्थित रहता है और ऐसे काम को समाज के बीच में लेकर जाने से पूर्व हम समर्पित कार्यकर्ता हैं तो कुछ हमारा भी समर्पण इस निधि में जाना चाहिए। इसलिए जिले प्रखंड के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और आज इस कार्यक्रम में उनके माध्यम से समर्पण राशि उन्होंने समर्पित की है। रक्षा निधि है और इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी धर्म रक्षा के लिए अपनी निधि पहले देंगे, बाकी जो समाज से हम लोग बाद में इकट्ठे करेंगे। और उसी के तहत आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उन्हें एक लिफाफा दिया गया और उसमें उन्होंने अपने मन की जो भाव है, मन की जो धनराशि है वो धर्म के लिए समर्पित की है बाजपुर में, जो पूरे ज़िले से है। उसके बाद में हमारा दूसरा लक्ष्य समाज से पैसा इकट्ठा करना और उस इकट्ठे करके जिसका 3.5 लाख का हमें लक्ष्य मिला है यहाँ का काशीपुर ज़िले का, उसको इकट्ठा करना है प्रखंडों के ज़रिए से और वो लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कार्यकर्ताओं को जो है सबसे पहले उन्हें रखा है
ताकि वो स्वेच्छा से अपना जो समर्पण कर सकते हैं धर्म रक्षा के लिए, जो धन की आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। तो उन्होंने अपने अपने आज समर्पण किया है। आज का कार्यक्रम विशेषता यही रहा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लाल कुआं उत्तर प्रदेश से ट्रक चुराकर सस्ते दाम में उन्हें उत्तराखंड में बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के 2 ट्रकों को बरामद किया है। 6 अक्टूबर को सुधीर कुमार जो कि लाल कुआं निवासी हैं, उनके द्वारा कोतवाली लाल कुआं में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया परवेज नाम के एक व्यक्ति के पे कि उनके द्वारा उनको फर्जी कागज़ बनाकर एक ट्रक बेचा गया। ये ट्रक चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में पहाड़ी थाने में बरामद हुआ था और चोरी का था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए इसमें एक टीम बनाई और इस टीम के द्वारा आज इसका अनावरण करते हुए इस घटना का इसमें 2 अन्य ट्रक बरामद किए गए हैं और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्ति पहले से ही इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग इसमें वांछित हैं। इस ढंग से एक अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें ये लोग फर्जी कागज़ बनाते हैं, चोरी के ट्रकों को बेचते हैं और इसकी एनओसी दूर प्रदेशों से लेते हैं। इस मामले में अरुणाचल प्रदेश से ये एनओसी ली गई थी और उसके बाद ये ट्रांसफ़र करके हल्द्वानी आरटीओ के यहाँ से ये जारी किया गया था और चोरी छिपे इस ट्रक को चलाया जा रहा था। ये जो अभियोग पंजीकृत किया गया है ये धारा 420, 467, 468, 471 यानी कि कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के बाद चोरी के ट्रक को चलाने की धाराएं हैं। इन सभी मामलों में इनका रिमांड लिया जा रहा है और जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो टीम लीडर गुड्डू वारसी हैं उनके आपराधिक इतिहास को पता किया जा रहा है। ये पता चला है कि ये इस ढंग का कार्य पहले से करते आ रहे हैं और कई मामले इन पे लंबित हैं। थाना सितारगंज से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ली जा रही है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनके भी क्रिमिनल हिस्ट्री पता की जा रही है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। श्री श्याम प्रभु खाटू वाले बाबा के जन्मदिन पर उनके चरणों में दीप जलाकर भव्य निशान यात्रा का शुभारंभ विधिवत किया गया। साथ ही यात्रा में बाबा के जयकारे गूंजने लगे। यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए श्री सनातन धर्म मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने निशान बाबा के सम्मुख चढ़ाए। जन्मदिन है और बाबा के भक्त बड़े धूम के साथ बाबा की निशान निकाल रहे हैं और निशान का इतना बड़ा महत्व कि इससे ले 16 करोड़ की जो पदयात्रा है शाम के घाटों में लेता है। कहते जो है मांग लेता है कि बाबा के निशान खाने का और उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। और उसी यात्रा के मद्देनजर शाम संकीर्तन मंडल द्वारा, शाम प्रेमियों द्वारा महाराजा अग्रसेन धर्मा ट्रस्ट से ये यात्रा आ रही है और जिसको श्री सनातन मंदिर में समापन करेंगे। और आज बाबा का कीर्तन। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नैनीताल में सामाजिक संस्था लायंस क्लब द्वारा कैबिनेट बैठक की गई। यहां आपको बता दें कि नैनीताल और आसपास आई आपदा के बाद पर्यटन को पटरी में लाने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ बीच नैनी झील में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। पर जाकर के कैबिनेट मीटिंग करना इस बात के लिए कि हम सब लोग पर्यावरण के लिए कितना दायित्वबोध रखते हैं और वहाँ हम सब ने चर्चा इसी बात पर की कि हम सब पर्यटक के रूप में यहाँ आए हैं। पर्यटक के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये मीटिंगें तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने नैनीताल को चुना ताकि यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से मजबूती हो, यहाँ का वातावरण लोगों तक जाए, लोग यहाँ सीख के जाएं, जान के जाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ और आएँ। इस बात के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग रखी। ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोगों ने एक टॉक किया वहाँ पर, ताकि हम वातावरण के प्रति जो हमारी दायित्व है उनके प्रति लोगों को, समाज को इस संस्था के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। यद्यपि लायंस इंटरनेशनल के इन्वायरमेंट का प्रोग्राम आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, डायबिटीज़ का प्रोग्राम,
ये सारे प्रोग्राम हमारे इंटरनेशनल ने बहुत पहले से ले रखे हैं और पूरी दुनिया में इस पर काम है। हम भी उसकी एक कड़ी हैं। आज हमने भी अपने साथियों के माध्यम से, कैबिनेट ऑफिसर्स के माध्यम से ये मैसेज देने का कोशिश की है यहाँ के लोगों को, आप सबके माध्यम से यहाँ की जनता को, कि लायंस इंटरनेशनल वातावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत और गंभीर है। हम ये चाहते हैं कि वातावरण अगर नेचर ठीक होगा तो हम सब ठीक होंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य कर रही है, हम एक सामाजिक संस्था के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। समस्याएं हैं, गंभीर हैं, लेकिन लोग उनकी गंभीरता को समझें, ये हम एक संस्था के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। सभी लोग धीरे धीरे इस बातों को समझने लगे हैं कि ये दैवीय आपदाएं आ रही हैं, ये और कुछ नहीं है, हमारा नेचर के साथ जो तालमेल बिगड़ रहा है, ये दैवीय आपदाएं उसी का परिणाम है। लायंस क्लब उस मिथक को कैसे तोड़ेंगे? एक हमारा क्लब है नैनीताल गोल्ड, नीलू एलहेंस जी, ज्योति खन्ना जी, वो महिलाएं यहाँ पर जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा संवेदनशील रूप से लगे, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ रहे हैं। महिलाओं का सामाजिक परिवर्तन में या सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दायित्वों में जो रोल है, उनके साथ साथ वो सामाजिक रूप से जो अपने कार्य कर रही है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। बहुत पहले से यहाँ लायंस क्लब है, आज भी यहाँ लायंस क्लब कार्य कर रहा है। ये बात आपकी अपनी जगह सही है कि जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लायंस क्लब की सदस्यता नहीं है, लेकिन और सामाजिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। सबका दायित्व एक ही है कि हम समाज के प्रति अपने दायित्व को कैसे निभाएं। लायंस क्लब भी उसका एक अंग है। कोविड में कुछ नेशनल की साइड ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। 2022 के चुनाव करीब आते ही सियासत में गर्माहट तेज होने लगी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा गया कि पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कोई विकास कार्य विधायक द्वारा नहीं किया गया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से वोट लेकर पिछले 10 सालों से यहां की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है और क्षेत्र की जनता इस बात को लेकर काफी खफा भी है। इसलिए 2022 के चुनाव में जनता उन्हें मजा चखाने का काम जरूर करेगी। देखिए, अगर मैं बात करूं तैयारियों की, तो तैयारियां तो एक रुझान आपको पूरे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में हमने अपनी जगह बनाई है। लोग बाग हमसे मोहब्बत के साथ जुड़ रहे हैं और एक उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं। और ख़ास करके युवा साथी जो है हमारे, खासकर मैं बात करूँ पिरान कलियर विधानसभा से, तो यहाँ के जो युवा साथी हैं वो एक युवा चेहरे को पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें क्यों जुड़ रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मौजूदा 10 साल जो विधायक हैं हमारे, वो आज तक शायद घर से ही नहीं निकले। उन्होंने लोगों के हाल नहीं जाने। लोग बाग यहाँ पे परेशान हैं, जो हालात हैं उनकी परेशानियों को जाकर देखा ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, जिसके मुताबिक यहाँ पर लोग बाग हमसे जुड़ रहे हैं। पता नहीं है, ये तो शुरुआत है साहब, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हम ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। ये हैं, ये मौजूदा हालात में भी हैं और ये रहेंगे भी, क्योंकि इन्होंने तो करना ही है। पेट्रोल तो साहब फ्री मोदी जी का राज है और आपके उत्तराखंड के अंदर सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का राज है, तो फ्री तो देंगे ही साहब। 100 रुपये तो बहुत कम थे, मैं तो कहूँगा ज़्यादा ज़्यादा दें, कम से कम जनता को कुछ तो मिलेगा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लाल कुआं पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल नेगी ने रविवार को पत्रकार वार्ता कर चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए कांग्रेस से अपनी दावेदारी लाल कुआं विधानसभा से पेश की है। पत्रकार वार्ता के दौरान गोपाल नेगी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी तैयारी है, हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं और पब्लिक की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और हमने जैसे 2012 में भी अपने लिए टिकट मांगने की मांग रखी थी, उसके बाद 17 में भी रखी और 22 में भी हमने टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है। और हम जो भी हमारे ये
ऑब्जर्वर आए हैं, इनसे हमने अपनी बात रखी है। अब ये बाकी हाईकमान को देखना है कि वो किसको अपना कैंडिडेट घोषित करे। नहीं, अगर पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया तो ठीक है, अगर और किसी को भी बनाएगी पार्टी तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। हमारा निर्दलीय ऐसा कोई वो नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे या निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। हमें यह है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने और हम जी जान के साथ कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने जाते हैं और अपने मर्ज का इलाज कराते हैं, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जो मौत का खेल खेला गया? कैसे प्रतिबंधित दवाइयां अस्पताल के अंदर आईं और कैसे अस्पताल के ही कर्मचारी की संदिग्ध हालातों में प्रतिबंधित इंजेक्शन लगने से मौत हुई? ऐसे कई सवाल उजाला अस्पताल की कार्यशैली पर उठ रहे हैं और मौत का रहस्य सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ सर अब तो मुझे तो कोई साजिश लग रही है फिलहाल इसमें। अगर कुछ भी अगर इनके साथ होता, अगर वहाँ भी मारकूट भी होती है, अगर वहाँ अभी बता रहे सब कि हमें 1 घंटा हो गया ढूंढते उसमें। 1 घंटे के बाद हमें पता चला कि जब इन्होंने यहाँ सीधा फोड़ कर निकाला, अगर 1 घंटा इतने में निकाला तो हाँ ब्लड इतना कम क्यों है और यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है, ये बताओ सर आप। हैं यहाँ देखो आप, बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टाफ वालों से पूछो तो वो कोई पूरी बात बता कर नहीं दे रहा, गार्ड से पूछो तो कोई पूरी बात बता कर नहीं दे रहा। नहीं, इसमें CCTV कैमरे हैं, अब क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा ये चीज़ है? कुछ स्टाफ वालों से तो पूछो तो कोई बता के नहीं दे पूरी बात। जिसने पट्टी करी वो भी गायब कर दी है। क्या नाम है आपके जीजा का? हैं प्रदीप कुमार। अब पुलिस आई है? पुलिस ने और ये देखो आप सर, ये देखो अंगूठे भी सब ले रखे हैं, देखो ये भी ले रखा, 2 इस वाले हाथ के भी अंगूठे का आश्वासन दिया पुलिस ने। कहा है देखो आप पोस्टमार्टम होगा इनका, फिर DR होगा वहाँ देहरादून, वहाँ से होकर जब उसके बाद वो कह रहे हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? सतपाल कुमार। उजाला हॉस्पिटल का एक कर्मचारी संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल के एक कमरे में और वॉशरूम में मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा मौका मुआयना करके पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम हेतु भेज दी गई है। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो दवाई वहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने पे पता चला, जो दवाई सस्पेक्टेड है कि जिससे उसकी मृत्यु हुई जिस इंजेक्शन से, वो प्रतिबंधित दवाई है। अब जांच में ये भी जांच की जाएगी कि उस हॉस्पिटल में वो प्रतिबंधित दवाई कैसे आई, उस व्यक्ति के हाथ में कैसे आई और उसकी मृत्यु का असली कारण भी पोस्टमार्टम के पश्चात ही पता चलेगा। तो पुलिस की जांच के तीमारदारों द्वारा हत्या की आशंका जलवाई है, उनसे बातचीत कर दी है और अभी थोड़ी देर में जब PM रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। उजाला अस्पताल में मौत का सामान आखिर कैसे जुटाया गया? जहां लोगों को जीवन दिया जाता है वहां आखिर ऐसा क्या हुआ जो मौत का खेल खेला गया? अस्पताल की इमरजेंसी में हुई कर्मचारी की मौत से मचे हड़कंप से पुलिस भी हैरत में है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की बारीकी को ध्यान में रखकर मौत के कारणों को जुटाने में लग गई है। अब ये देखना होगा कि आखिर इस मौत का कौन सा रहस्य खुलकर सामने आता है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के प्रचार प्रसार की दौड़ में लग गए हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा से आज आम आदमी पार्टी की किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभाओं में निकाली जाएंगी। काशीपुर है, बाजपुर है, रुद्रपुर है, खटीमा, ये सब इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। ये गन्ना बेल्ट है और पंजाब में भी हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, उनका भी यही हाल है। उनको भी चीनी मिलें पैसे नहीं देती, उनको धरने लगाने पड़ते हैं, 2-2 साल के पैसे नहीं आए। तो आज हमने किसान संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू की है। उसमें हम जो लगभग 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं किसान, 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए और उनको रद्द करने का घोषणा पत्र जारी किया है कि जैसी सरकार बनती है हम विधानसभा में रद्द कर देंगे, जैसे दिल्ली में कर दिया। और किसानों को 2500 रुपये धान और गेहूं का MSP और
400 रुपये क्विंटल गन्ने का हम खरीद की गारंटी देते हैं और 15 दिन में उसकी पेमेंट हो जाएगी। और 5 आधुनिक चीनी मिलें यहाँ पे इस एरिया में लगाई जाएंगी और जो बंद पड़ी हैं चीनी मिलें उनको 90 दिन में 3 महीने में दोबारा चालू किया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई बारिश या कोई बेमौसमी बरसात होती है, उससे फसल ख़राब होती है, तो दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपये पर एकड़ या 50,000 रुपये पर हेक्टेयर हम मुआवजा देंगे। गिरदावरी बाद में होती रहेगी, लेकिन जैसे ही फसल ख़राब होगी तो उसका जिसका भी जितना नुकसान हो या दिल्ली में करते हैं वो करेंगे। और बिजली फ्री 24 घंटे किसानों को, और साथ में जो पुराना बकाया वो भी माफ़ करेंगे। तो ये आज घोषणा पत्र हमने जारी किया। बात करें ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात 2 बजे तल्लीताल राजभवन मार्ग में बिजली के पोल से तार टूटने की वजह से 12 वाहनों में से 4 वाहन जल के खाक हो गए, जिसके बाद समय से पहुंचकर दमकल विभाग ने 8 2 पहिया वाहनों को बचा लिया है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। हल्द्वानी में 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही पार्टियों को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की कई महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं सुमित हृदयेश ने सभी महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत किया और सभी महिलाओं को विश्वास दिलाया कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप सभी लोगों के लिए मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार रहूँगा। हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म, और मैं मातृशक्ति को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी भारी मात्रा में आकर यहां पे अपनी इच्छा जताई कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। निशा जी को विशेष आभार, जो समाजवादी की वार्ड अध्यक्ष थी इंदिरा नगर से वार्ड 31, और उनके साथ ही जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं, मैं इनका कांग्रेस पार्टी में विधिवत स्वागत भी करता हूं, उनका इस्तकबाल भी करता हूं। और मातृशक्ति देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी से जूझ रही है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे अभी जितनी बात करी जाए, ज़्यादातर जो मातृशक्ति आई है, इनके जो घर के परिवार के लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और जो समस्याएं इनके सामने, चुनौतियां इनके सामने, वो बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए त्रस्त होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी में एक विश्वास जगाया है, और मेरे को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की जो नीति रीति है वो भविष्य में एक सुखद, एक जो प्रशासन शासन का जो कर्तव्य होता है वो आम जनमानस को और मातृशक्ति को विशेष दे पाएगी। क्या हमारे 2022 में बीजेपी का पूरा सफाया नजर आ रहा है उत्तराखंड में? ये देखिए, बीजेपी का जो डबल इंजन का ये राज रहा है, ये निराशाओं से भरा राज रहा है, क्योंकि वायदे ऐसे करे गए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों की ऋण माफ़ी, हर घर में रोजगार, हर घर में मोदी, घर घर में मोदी। मतलब उसका मतलब ये था कि भाई केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी आपके घरों में घुसकर आपको सारी योजनाओं को उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो असलियत है, वो असलियत ये है कि हर घर में महंगाई आई है, हर घर में बेरोजगारी आई है, हर घर में निराशा आई है, हर घर में दुख आया है। और इस दुख और कठिनाई के समय में, विशेषतः कोविड के काल के बाद, कोई भी सहारा सरकार ने नहीं दिया, तो इस बात से जनता बहुत परेशान। सुमित जी, ये बताइए कि ये भाजपा की नीतियों से त्रस्त थी, जितने अभी से 200-400 लोग आए हैं, अभी और कारवा बढ़ेगा आप बता रहे हैं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क
और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में चल रही हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान ने देश भर में बवाल मचा रखा है। जहां विपक्षी पार्टियां कंगना रनौत के खिलाफ अपना जहर उगल रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन के लोग कंगना रनौत का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत को रखने का पूर्ण अधिकार है। कंगना रनौत जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं उनको प्रतिबद्धता लगती होगी 2014 से पूर्व। राजनीतिक परिवर्तन के पश्चात बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप, बहुत सारे ऐसे विचार जो देखने में आए हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के भीतर जो 370 लगी थी, उसके कारण से किसी अन्य राज्य का व्यक्ति वहाँ ज़मीन नहीं खरीद पा सकता था। वहाँ के रहने वाले नागरिकों का कोई शादी ब्याह रिश्ता किसी अन्य राज्य के साथ नहीं जुड़ पाता था। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक कानून, ऐसा आभास हमें 2014 के बाद ही हुआ है। तो उससे पूर्व में आज़ादी तो मिली, क्षेत्रफल पर जो कब्जा था अंग्रेजों का, उन्हें यहाँ से भगाया तो गया, खदेड़ा तो गया, पर वैचारिक अधिकारी, अपने मौलिक अधिकारों की आज़ादी, ये धीरे धीरे कहीं उनको महसूस हुई होगी, तब उन्होंने इस बात को समाज के बीच में रखा है। व्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हमें चाहिए आज़ादी के नारे भी लगाते हैं, तो उनसे भी ये सवाल होना चाहिए। तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति व्यक्ति की आज़ादी अगर JNU के कन्हैया के लिए है तो कंगना के लिए भी होनी चाहिए। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। आम आदमी पार्टी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार और मिनी पंजाब कहे जाने वाले उधम सिंह नगर के जसपुर से किसान संकल्प यात्रा का बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में अपना नया घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों की 3 सूत्रीय मांगों का भी समर्थन किया। साथ ही 3 दिनों तक चलने वाली किसान संकल्प यात्रा का शुभारंभ पंजाब के सांसद भगवंत सिंह मान ने करते हुए घोषणा पत्र भी जारी किया है। काशीपुर है, भाजपुर है, रुद्रपुर है, खटीमा, ये सब इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। ये गन्ना बेल्ट है और पंजाब में भी हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, उनका भी यही हाल है। उनको भी चीनी मिलें पैसे नहीं देती, उनको धरने लगाने पड़ते हैं, 2-2 साल के पैसे नहीं आए। तो आज हमने किसान संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू की है। उसमें हम जो लगभग 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं किसान, 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए और उनको रद्द करने का घोषणा पत्र जारी किया है कि जैसी सरकार बनती है हम विधानसभा में रद्द कर देंगे, जैसे दिल्ली ने कर दिया। और किसानों को 2500 रुपये धान और गेहूं का MSP और 400 रुपये क्विंटल गन्ने का हम खरीद की गारंटी देते हैं और 15 दिन में उसकी पेमेंट हो जाएगी। और 5 आधुनिक चीनी मिलें यहाँ पे इस एरिया में लगाई जाएंगी और जो बंद पड़ी हैं चीनी मिलें उनको 90 दिन में, 3 महीने में दोबारा चालू किया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई बारिश या कोई बेमौसमी बरसात होती है, उससे फसल ख़राब होती है, तो दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपये पर एकड़ या 50,000 रुपये पर हेक्टेयर हम मुआवजा देंगे। गिरदावरी बाद में होती रहेगी, लेकिन जैसे ही फसल ख़राब होगी तो उसका जिसका भी जितना नुकसान हो या दिल्ली में करते हैं वो करेंगे। और बिजली फ्री 24 घंटे किसानों को, और साथ में जो पुराना बकाया वो भी माफ़ करेंगे। तो ये आज घोषणा पत्र हमने जारी किया। बात करें ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लाल कुआं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में लाल कुआं विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मौजूदा समय में कुमाऊं मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे उमेश शर्मा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। आइए देखते हैं। ऐसा मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सेवा की है, संगठन के दायित्वों का भी बखूबी निर्वहन किया है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष से लेके कुमाऊं मीडिया प्रभारी तक का सफ़र हो। जो भी पार्टी ने मुझे काम दिया बड़ी ईमानदारी से मैंने वो काम किया है। और चुनावी राजनीति में ऐसा है, मैं क्षेत्र की जनता, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो जिला पंचायत का हमारा है बरेली रोड का, उसका जनप्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। इस लंबी सेवा को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी विधायक के लिए दावेदारी करनी चाहिए, इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ।
समस्याओं को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे तो कहीं विरोध देखने मिलेगा? ऐसा है, विगत 5 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य क्षेत्र के लिए किए हैं और भविष्य में भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कहा गया कि शादी विवाह पार्टी व अन्य पार्टी समारोह में बैंड बाजा व डीजे और अन्य ध्वनि प्रदूषण वाले सामग्री केवल रात्रि 10 बजे से पहले बंद कर दिए जाएं और कोविड-19 का भी पालन किया जाए। उनकी रखी गई थी धार्मिक स्थल जो है उनके पुजारी हैं, प्लस ये डीजे वाले हैं, बारात घर वाले हैं और बैंड बाजे वाले हैं। अब आगामी ये कल परसों से शुरू हो रहा है बारात और उनका सीजन शुरू हो रहा है, तो सभी लोगों को बुलवा के इसलिए बताया गया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग है इसके अधीन ही अपने उसमें बारात घरों में या डीजे का काम करेंगे। 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजाएगा और बारात घरों में CCTV कैमरे होंगे और अपने जो गार्ड रखते हैं वो रखेंगे। इस संबंध में इनको सभी को अवगत कराया गया। एक हम अपने स्तर से एक नोटिस भी दे देंगे कि इन बिंदुओं पर क्या आधार करिए आप लोग ये बारात घर उसका डीजे उसका संचालन करेंगे। जो नहीं करता है तो फिर उसके हम कानूनी कार्रवाई, जो भी पुलिस एक्ट की कार्रवाई है, प्रदूषण अधिनियम के अंदर कार्रवाई है, वो करेंगे। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के 84 जबरदस्तपुर गांव में 5 दिन से लापता युवक का शव मिला है, जो घर के पास ही भूसे के कमरे में फंदे से लटका हुआ था। युवक का शव काला पड़ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शाम को रोटी खाता हुआ गया, 9 बजे इस पर फ़ोन करा, इतना कहा मैं गाड़ी भर रहा। फिर मैं फैक्ट्री वाले के दौरे कहा, कहने लगा भाई वो आज यहाँ आया नहीं। फिर जो इसे ले गया था बुला गया दिन में, मैं उसके दौरे कहा, उन्होंने कहा भाई मेरा भी फ़ोन नहीं ठा रहा। तो उससे बाद में ना फ़ोन चल रहा अगर ठा नहीं रहा। अभी 3 दिन पहले लड़की पर फ़ोन आया, इस पर हमारे वाले मोबाइल पर दूसरे पर, यह इन्होंने करा अगर तेरे पास हो तो तू बता दे। उसने जवाब दिया अगर जो आज कल 3 दिन थारा घर पहुँच जाएगा सहारनपुर की लड़की। ये बात करना दे फ़ोन पर, और 5 दिन से लापता है, बच्चों ने बताया था। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए लाल कुआं विधानसभा से दावेदारी पेश की है। इस दौरान भाजपा नेता उमेश शर्मा ने कहा कि 30 वर्षों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और विधानसभा की समस्याओं के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। टाइम से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, संगठन के विभिन्न पदों पर मंडल अध्यक्ष, जिले का 2 बार उपाध्यक्ष और इस वर्तमान में कुमाऊं का मीडिया प्रभारी हूँ। इसके अलावा मैंने चुनावी राजनीति भी कर रखी है, जिसमें मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं और इस समय उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता है टिकट मांगने का, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहा हूं और पार्टी को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करूँगा कि अगर पार्टी मेरे पर दांव खेलती है तो मैं निश्चित रूप से पार्टी को सफलता दिलाऊंगा। वहाँ लाल कुआं की समस्याएं अलग हैं, बिंदु खत्ते की अलग हैं और ऊपर बरेली रोड और चोरगेले की अलग अलग समस्याएं हैं। इन सब का एक रोड मैप बनाकर इन समस्याओं को के स्थायी समाधान का मैं प्रयास करूंगा यदि पार्टी मुझे मौका देती है। पर किसी के बारे में टिप्पणी करने के लिए मुखातिब नहीं हुआ हूं। मैं तो अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि मैं भी अपने आप को इस योग्य समझता हूं कि मैं भी विधायक की दावेदारी का प्रयास करूं। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।
पिथौरागढ़ मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गुरना के पास एक वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गया, जिसके बाद जिला प्रशासन सहित एसडीआरएफ, पुलिस व राहत टीम मौके पर पहुंची। मौके से अब तक 2 शव मिलने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि खाई इतनी गहरी है कि न गाड़ी का पता चल पाया है और न ही अन्य और लोगों का पता चल पा रहा है। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर खोजबीन का काम जारी है। गुरना बैंड से 2 बैंड आगे जो है कोई गाड़ी गिर गई है। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, क्योंकि स्ट्रिप ढाल है और आगे जंगल है। तो जहाँ से आगे जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से बिल्कुल डाउन है, उससे पता नहीं चल रहा है। गाड़ी के संबंध में अभी खोजबीन जारी है और मौके पे से यहाँ पे हमने नीचे रेस्क्यू किया, कम से कम 200 मीटर नीचे से 2 बॉडी का रेस्क्यू किया है। वो नीरज सोन और धीरज सोन से उनके नाम है और बीसा बजेड़ी के आसपास से कहीं रहने वाले हैं। और बाकी जो रेस्क्यू कट है वो अभी रेगुलर चल रहा है। हमारी जो टीमें हैं, फायर की टीम है, एसडीआरएफ टीम है, पुलिस की टीम है और गांव के जो नागरिक हैं वो सब टीम बना के अब जंगल की ओर गए हैं। लेकिन जंगल घना होने की वजह से उन्हें टाइम लग रहा है और जैसे कोई आगे होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे।